हेलो एवरीवन। आज आपका फिटसेट 2024 वोकैबुलरी सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में स्वागत है। आज हम कुछ और नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, फिटसेट 2024 में एलआर एंड इंग्लिश के लिए आप हमारे एलआर एंड इंग्लिश बैच 3 को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों ही लैंग्वेजेस इंग्लिश यानी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और प्योरली इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप दोनों में से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप एलआर एंड इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसकी सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कूपन कोड और प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह पाया जाए। इसका एग्जाम्पल होता है स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस दीस डेज। बेसिकली ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल हो जाती है, तो हर जगह जो है स्मार्टफोन्स पाए जाने लगे हैं, इसलिए यूबिक्विटस इस टर्म में सबसे ज्यादा फिट बैठता है। सेकंड वर्ड है टेनेट। टेनेट का मतलब होता है अ प्रिंसिपल और बिलीफ, यानी कि कोई भी ऐसा सिद्धांत जिसमें आपको यकीन हो। अब एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ देयर फैमिली। यहाँ पे स्ट्रगल और सैक्रिफाइस को फैमिली की बेसिक वैल्यूज के रूप में दिखाया गया है और ये इनके प्रिंसिपल है, यही इनके सिद्धांत है और इनका ये बिलीफ है। इसलिए टेनेट जो है इस टर्म में हमें सही तरीके से यूज होता हुआ नजर आता है। थर्ड वर्ड है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग कॉन्टेम्प्ट और डेरिजन, यानी किसी चीज से जो है आप असहमति जब जताते हैं यानी डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो उस वर्ड को जो है स्कॉर्नफुल कहते हैं और ये जो है काफी एक्सट्रीम सेंस में होता है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है दे आर ओपनली स्कॉर्नफुल ऑफ द न्यू प्लान्स। तो वो जो भी हम नए प्लान्स करते हैं वो उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है पर्टिकुलरली इस कंडीशन को बताने के लिए यहाँ पे स्कॉर्नफुल वर्ड को यूज किया गया है। फोर्थ टर्म है रेल्म। तो रेल्म के यहाँ पे आपको दो मीनिंग्स नजर आ रहे हैं। पहला मीनिंग है अ किंगडम। तो कोई भी किंगडम को आप रेल्म कह सकते हैं। आज के टाइम पे तो एक स्टेट को जो है हम रेल्म बोल सकते हैं। और सेकंड मीनिंग जो होता है इसका कॉन्टेक्चुअल होता है इट इज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी। तो पर्टिकुलर जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जिसमें आपकी रुचि है, दिलचस्पी है, या जिस एक्टिविटी को आप करना पसंद करते हैं, उसको कहते हैं रेल्म। यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है हर इंटरेस्ट आर इन द रेल्म ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में उसकी दिलचस्पी है, इसलिए वो एक रेल्म कहलाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड हो सकती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यही हमारा रेल्म बताता है। और फिफ्थ और लास्ट टर्म है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। तो जब भी आप कोई भी मूवमेंट करते हैं या एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूअसली आप मूव करते हैं जिसमें कि आपको अच्छी खासी स्किल लगती है या काफी प्रेसिजन के साथ में आपको वो काम करना पड़ता है, तो पर्टिकुलरली उस सेंस में मैन्यूवर यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल हो सकता है शी मैन्यूवर्ड हर कार इनटू द टाइनी गैराज। तो गैरेज छोटा था और उसमें कार को फिट करने के लिए काफी स्किल की जरूरत होती है, काफी प्रेसिजन के साथ काम किया जाता है, इसलिए यहां पर मैन्यूवर टर्म को यूज किया है। तो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड ऑल दी 5 टर्म्स। यहाँ पे ये पांचों वर्ड्स हमने समझ लिए, यूबिक्विटस, टेनेट, स्कॉर्नफुल, रेल्म एंड मैन्यूवर। तो ये वर्ड्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना काफी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही वर्ड्स हम लगातार अपनी वोकैबुलरी सीरीज के थ्रू ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।